प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे के मौलाना तौफीक ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मौलाना माफ कीजिएगा तौसीफ ने बताया कि मदरसा जामिया हबीबिया की मान्यता नहीं है, सिर्फ सोसाइटी एक्ट में मदरसे का रजिस्ट्रेशन है। पिछले 80 सालों से मदरसा बेरोक टोक अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। मदरसे में ओडिशा, बंगाल, बिहार समेत यूपी के दूसरे शहरों से पढ़ाई के लिए यहां पर लोग रहते हैं और यहां की पूरी रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। मदरसा जामिया हबीबिया वो जगह है जहां पर नकली नोट बनाई जा रही थी। दरअसल ये पूरा जो मदरसा है वो प्रयागराज के अतरसोइया इलाके में है और हम मदरसे के परिसर में हैं। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहां पर गुरुवार को प्रयागराज की जो पुलिस है उसने छापेमारी करके यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया और जो गिरफ्तार लोग हैं उनके कब्जे से नकली नोट बनाए जाने के जो उपकरण हैं, जो तमाम सामान हैं, वो उन चीज़ों को बरामद करके यहाँ के जो मौलवी हैं, जो प्रिंसिपल तफसीरुल है, उसकी गिरफ्तारी की, उसके निशानदेही पर तमाम जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए हैं। और उसके बाद जांच एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय हैं। खास करके आईबी की टीम ने कल पूछताछ की थी यहाँ के जिम्मेदारों से और अब एनआईए और एटीएस की भी इस पूरे प्रकरण में एंट्री हो रही है। एनआईए से लेकर के एटीएस की जो टीमें हैं उन्होंने प्रयागराज पुलिस से इस मदरसे से जुड़े जो दस्तावेज हैं उसको मांगे हैं और इसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, जो दूसरे सदस्य हैं, उनसे भी जांच एजेंसियां गहनता से पूछताछ करेंगी और उनके खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं तो उन्हें भी इस कार्रवाई की जद में आना पड़ेगा। साथ साथ एनएसए की जो कार्रवाई है मदरसे के प्रिंसिपल यानी जो गिरफ्तार तफसीरुल है उसके खिलाफ की जा रही है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वो मदरसा है, 80 साल पुराना मदरसा बताया जाता है। यहाँ पर 105 बच्चे देश के तमाम दूसरे हिस्सों से आकर के पढ़ाई करते हैं। इस मदरसे का मान्यता भी नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन पर ही ये पूरा जो मदरसा है संचालित हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो विभागीय अमला होता है, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, उनकी नजरें आखिर इस मदरसे पर क्यों नहीं पड़ी। 80 सालों से ये मदरसा बेरोक टोक तरीके से कह सकते हैं कि बगैर मान्यता की ये संचालित हो रहा था और यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे के मौलाना ने सनसनीखेज खुलासा किया। मौलाना तौसीफ ने बताया कि मदरसा जामिया हबीबिया को मान्यता ही प्राप्त नहीं है। आ रही है कि जो चंदा आपने बताया अवामी चंदा, वो देश के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों से भी चंदा आता था, यहाँ तक कि जो खाड़ी देश है वहाँ से भी आते थे। नहीं, दूसरे देशों से चंदा नहीं आता था, यहीं हिंदुस्तान ही से चंदा आता है। अवामी चंदा जो आता है वही चंदा से ही काम होता है। अगर हम बात करें क्योंकि आप जिम्मेदार हैं तो कुल कितने साल में कितनी रकम जो है चंदे के तौर पर आती थी जो बच्चों पर खर्च होती थी? रकम आती है चंदे की, अवामी चंदा जो होता है। आप जिम्मेदारों में हैं इसलिए आपको पता होगा कि क्या रकम रहती होगी। अब महीने का खर्च करीब जो है 3-3.5 लाख रुपए होता है खर्च, तो उस हिसाब से चंदा आता है। कभी उससे ज्यादा आया, कभी कम आया, जैसा आया वैसे काम होता है। ये जो नकली नोट बनाए जाने का मामला है, क्या ये बहुत पहले से था या अभी कुछ महीनों से? ये तो जब पुलिस वाले आए पकड़ के ले गए तब हम लोगों को जानकारी हुई। इससे पहले हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि कब से क्या हो रहा है। जो प्रिंसिपल साहब थे क्या ये भी कुछ डोनेट करते थे, पैसे लगाते थे? अब इनके बारे में तो ये हमें नहीं पता है कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि वो ये ऊपर रहते थे, हम लोग ऊपर जाते नहीं थे। अब ऊपर क्या हो रहा है वो हम लोग नहीं जानते। मूलतः अगर बात करें तो कहाँ के रहने वाले हैं जो प्रिंसिपल साहब जिनकी गिरफ्तार? प्रिंसिपल साहब उड़ीसा जिला भद्रक के रहने वाले हैं। इसके साथ में उनका एक साथी जो यहीं पर रहता था मदरसे में, उसको क्या किराए पर दिया गया था या अवैध तरीके से वो रह रहा था? किराए पे दिया था या क्या कैसे था, अब उनसे प्रिंसिपल साहब का क्या दोस्ताना था। वो प्रिंसिपल साहब से अपना मिलता जुलता था, प्रिंसिपल साहब ने उसको किराए पे कमरा दिया या कैसे दिया वो मैं नहीं जानता।